दिव्य विज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपका लवण और जल बनता है। चलिए अब हम देख लेते हैं अम्ल और क्षार की प्रकृति कैसी होती है। तो जो अम्ल होते हैं उनकी अम्लीय प्रकृति होती है और जो क्षार होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए बेटा, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और क्षार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो क्षार अम्ल की अम्लीय प्रकृति को खत्म कर देता है और अम्ल क्षार की क्षारीय प्रकृति को खत्म कर देता है और दोनों एक दूसरे की अम्लीयता और क्षारीयता को खत्म करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। देखिए, जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं और लवण का निर्माण होता है। बेटा, आपने अम्ल की परिभाषा में पढ़ा होगा कि अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। और क्षार की परिभाषा में पढ़ा होगा कि क्षार वे होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, ठीक। अब जब आपका हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों मिल जाते हैं तो आपके जल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया में जल भी प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए परिभाषा, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण व जल बनता है तथा ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक क्षार है जो अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है। देखिए, तो जब क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। तो आपका क्या बन रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है? H2O यानी जल बनता है, ठीक है। तो ये रही आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे दिव्य विज्ञान एकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।